वेलकम यू ऑल ऑन क्लैट पॉइंट। आज हम लोग थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी के बारे में पढ़ेंगे। थेफ्ट क्या है? पहले एक इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप मार्केट गए और मार्केट में किसी ने आपकी पॉकेट से बिना आपकी कंसेंट के आपकी वॉलेट निकाल ली, इसे थेफ्ट कहेंगे। आइए अब देखते हैं कि थेफ्ट की आईपीसी में क्या डेफिनेशन दी गई है। कोई भी डिसऑनेस्टली किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी पर्सन के पोजीशन से बिना उसकी कंसेंट के ले लेता है या फिर उस प्रॉपर्टी को मूव कर देता है तो उसे थेफ्ट कहते हैं। अब ये जो वर्ड हैं डिसऑनेस्टली, मूवेबल, पोजेशन और कंसेंट, ये की वर्ड्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं। अब कुछ इलस्ट्रेशंस भी देख लेते हैं थेफ्ट के। जैसे कि ए जेड का सर्वेंट है और जेड ने कहीं बाहर जाते वक्त ए को अपनी वैल्यूएबल प्लेट संभाल कर रखने के लिए दे दी और ए उस प्लेट को लेकर भाग गया। यहाँ पर ए ने चोरी की है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ए जेड के घर जाता है और उसे वहाँ टेबल पर एक रिंग दिखाई दे। तो यहाँ पे जो रिंग है वो जेड की पोजीशन में है और अगर ए इस रिंग को डिसऑनेस्टली ले लेता है या हटा देता है वहाँ से तो ए ने चोरी की है। अब एक्सटॉर्शन देख लेते हैं। इसे भी पहले एक इजी से एग्जांपल से समझते हैं। तो ए ने बी के पास कॉल किया और बी से कहा कि मेरे पास वो तुम्हारी प्राइवेट मूवमेंट वाली वीडियोज़ हैं और अगर तुमने 24 घंटों के अंदर मुझे 2 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। यहाँ पर बी ने बदनामी के डर से ए को वो रुपए दे दिए, तो इसे एक्सटॉर्शन कहेंगे। अब देखते हैं आईपीसी में एक्सटॉर्शन की क्या डेफिनेशन दी गई है। तो कोई भी इंटेंशनली किसी भी पर्सन को किसी भी तरीके की इंजरी के फियर में डालकर उससे डिसऑनेस्टली किसी भी तरीके की वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसे डिलीवर करने के लिए कहता है और वो पर्सन उसे डिलीवर कर देता है, तो उस पर्सन ने जिसने डराकर प्रॉपर्टी की डिमांड की थी उसने एक्सटॉर्शन कमिट किया है। अब एक्सटॉर्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ए ने जेड को डराया और डराते हुए ये कहा कि जब तक तुम मुझे 1 लाख रुपए नहीं भेजोगे तब तक मैं तुम्हारे बच्चे को किडनैपिंग से नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसको किडनैप कर रखा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जैसे 90s की मूवीज़ में होता था, कॉल आता था इस टाइप का। तो यहाँ पर एक्सटॉर्शन हो रहा है। अब रॉबरी क्या है? तो रॉबरी या तो थेफ्ट होती है या एक्सटॉर्शन, यानी कि जो सारी रॉबरी हैं वो या तो थेफ्ट होती हैं या तो एक्सटॉर्शन। अब देखते हैं कैसे। अब देखते हैं कि थेफ्ट कब रॉबरी बन जाती है। तो अगर चोर चोरी करते वक्त पर किसी भी तरीके की हर्ट, रॉन्गफुल स्ट्रेन, डेथ या फिर इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की धमकी देता है तो थेफ्ट रॉबरी बन जाती है। एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बनती है? एक्सटॉर्शन में अब जो पर्सन कॉल कर रहा था वो सामने आ जाए और इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की धमकी दे और उस पर्सन को वो प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए इंड्यूस कर दे, तो इससे ये जो एक्सटॉर्शन था अब वो रॉबरी बन गया। अब कुछ एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। ए बी के सामने गया और उसने बी की तरफ गन पॉइंट कर दी
और उससे कहा कि जो तुम्हारी ज्वेलरी और पैसे हैं मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब यहाँ बी को इंस्टेंट डेथ का फियर है, इसलिए अब ये सिर्फ थेफ्ट नहीं है, ये रॉबरी। एक और रॉबरी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए बी के पास गया और उसने उससे कहा कि तुम्हारा बच्चा मेरे गैंग के हाथों में है, और अगर तुमने अपनी वो जो प्रॉपर्टी है मेरे नाम नहीं की तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार डालूँगा। अब वैसे तो ए एक्सटॉर्शन कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे जो है इंस्टेंट डेथ का फियर आ गया है, वो उसके सामने भी है, तो अब ये रॉबरी है। सो ये था हमारा थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।